बच्चों, मैं मंजू मीणा। पिछले वीडियो में हमने VSEPR सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ एग्जाम्पल लेते हुए इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि VSEPR जो सिद्धांत है उसमें हम संकरण काम में लेते हुए आगे इनकी शेप्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको संकरण निकालना नहीं आता है तो आप इसको पिछले वीडियो देखकर सीख लें, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में संकरण निकालना आएगा, तभी आप आगे उसकी ज्योमेट्री बता पाएंगे। देन आप उसकी शेप के बारे में डिस्कशन कर सकेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ नियम पढ़े थे जो मैं समझती हूँ आपको ध्यान होंगे। पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो नियम की बात की थी वो ये कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर्स ही होंगे तो ज्यामिति जो होगी वो नियमित या हम कहें कि सामान्य होगी। सामान्य से मतलब कि जैसे हम संकरण में हम बात करते हैं ज्योमेट्री की कि sp संकरण होता है तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लानर होती है, sp3 अगर संकरण होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऐसे ही sp3d होगा तो tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ऐसे देन सेकंड पॉइंट जो था नियम वो ये कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हों तो उनमें जो रिपल्शन का क्रम होगा वो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होगा और बंदी युग्म में सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगा। इसी आधार पर हम जो है आगे ज्योमेट्री इसकी शेप्स मॉलिक्यूल्स की डिस्कस करेंगे। आगे मैंने एग्जाम्पल इसमें जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल लिया है अमोनिया का। अमोनिया का आपको पता है कि अमोनिया जो है अणु, इसमें हमें पता है संकरण जो है वो sp3 है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें और 1 लोन पेयर है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इसकी हम VSEPR थ्योरी को अप्लाई करते हुए अगर शेप देखें तो पिरामिडीय होती है। क्यों होती है पिरामिडीय? क्योंकि इसमें एक लोन पेयर अवेलेबल है इसलिए, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो बॉन्ड होता है, एंगल होता है, ये दब जाता है या कहें कि थोड़ा कम हो जाता है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे संकरण से कि बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, वो अब कितना हो जाता है 160 डिग्री 48 मिनट का ही रह जाता है। ऐसे ही जैसे हम बात करें मैथेन की मॉलिक्यूल की, तो मैथेन में तो क्या होता है ओनली बॉन्ड पेयर्स ही होते हैं, तो बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से CH4 में sp3 संकरण होता है और sp3 संकरण के में जो है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है।
शेप्स जो है उससे हम ये समझते हैं कि सेंट्रल एटम को कितने एटम्स घेरे हुए हैं। तो केवल शेप्स में हम केवल उसकी जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको ही देखेंगे, और ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अमोनिया की, वाटर की। अमोनिया हमने पहले डिस्कस कर लिया। वाटर की बात करते हैं, H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल एटम है, और इसमें जो संकरण है वो sp3 है। sp3 इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। हम संकरण से हम इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होकर इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104 डिग्री 31 मिनट का होगा, और जो शेप होगी वो वी शेप या बेंट शेप या इसको एंगुलर कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम इसमें रिपल्शन का क्रम देखें, लोन पेयर में यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो जो इफेक्टिव ज़्यादा है वो LP वाला रिपल्शन इफेक्टिव है। तो ये दोनों लोन पेयर इसको बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा दबा देंगे इसको, इसकी वजह से ये 104 डिग्री 31 मिनट का ही रह जाएगा। तो हमने बात की CH4, NH3 और H2O की। इन तीनों में संकरण sp3 ही है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप जो है वो अलग अलग है तीनों मॉलिक्यूल्स की। यही हम VSEPR सिद्धांत से देखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं शेप्स को। इसके बाद हम बात करें NH4+ की। NH4+ में भी sp3 संकरण है, 4 इसमें बॉन्ड पेयर्स होंगे, तो क्या होगी इसकी शेप चतुष्फल की होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं SF4 में संकरण जो है वो sp3D होगा, और इसका सेम एग्जाम्पल अगर लें TeCl4 होता है। इसकी जो है शेप की बात करते हैं हम, तो शेप इसकी, चूंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो इसके जो बॉन्ड एंगल है एक्चुअली जितने होने चाहिए थे उतने नहीं होकर थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रिपल्शन की वजह से, और इसकी जो शेप है वो विकृत त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय या डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कहेंगे, या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी हम इसे कह सकते हैं। विकृत चतुष्फल की है। इसमें जो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल थे जो कि 120 डिग्री के होते हैं, वो 120 डिग्री की बजाय 118 डिग्री का होगा, और एक्सियल जो बॉन्ड है वो 180 की जगह 177 डिग्री का होगा, और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है वो 89 डिग्री का होगा, जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको हमने एक चीज़ और कि ये लोन पेयर जो है वो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रखा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होने इक्वेटोरियल पोजीशन में जो है रिपल्शन मिनिमम
रहेगा मॉलिक्यूल में। इसलिए ये प्रेफरेंस जो होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन की या भूमध्यीय ही होगी। इसके बाद हम ClF3 की बात करते हैं। इसमें हम देखें तो sp3d संकरण होता है। संकरण आपको निकालना, इसमें जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p5 3d वेकेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन यहाँ हुआ और d में पहुँच गया, तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि फ्लोरीन से सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ऐसे करके 2 Lp होंगे और 3 Bp होंगे। तो संकरण जो हुआ वो sp3d हो गया। अब हम बात करें इसके शेप की, तो हमारे पास यहाँ कितने हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसको किस तरह से इसका अरेंजमेंट होना चाहिए ये मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है। जैसे एक पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है वो इसकी ये हो सकती है कि दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में रहें, एक ये हो सकती है कि इसमें एक्सियल पोजीशन में रहें Lp, और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो एक Lp लोन पेयर और इक्वेटोरियल पोजीशन में हो और एक एक्सियल पोजीशन में हो। तो इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? आप देखिए कि तीनों स्ट्रक्चर्स में से किसमें मिनिमम रिपल्शन होगा आपस में। सभी तरह के फोर्सेस हम देखेंगे और उसके बाद फाइनली ये देखेंगे कि सब में सबसे कम रिपल्शन जो है A वाली स्ट्रक्चर में होता है। तो ClF3 की जो है जो शेप है वो हम कहेंगे कि टी शेप स्टेबल होता है। टी शेप जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होती है। इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का ना होकर 87.6 डिग्री का होता है और जो शेप है उसका नेम टी शेप्ड हम इसे कहेंगे। इस तरह से जो Lp's थे वो हमने देखा कि इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रिपल्शन थोड़ा कम एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इसमें इस स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय अदर्स के, क्योंकि अदर में और तरह की रिपल्शन जैसे Lp है और Bp है वो भी इफेक्टिव होंगे। इसलिए ClF3 में जो टी शेप स्ट्रक्चर है इसकी वो ज़्यादा स्टेबल है। तो आज हमने अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। SF4 वाटर NH4+ और SF4 ClF3 आदि स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और एग्जाम्पल लेते हुए VLCPR थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।